तू मैं है और थोड़ी खींचातानी, हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। कहीं ईसा, कहीं मौला, कहीं भगवान रहते हैं। हमारे हाल से शायद सभी अनजान रहते हैं। चले आए, तबीयत आज भारी सी लगी अपनी। सुना था आपकी बस्ती में कुछ इंसान रहते हैं। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर यह वादा है तुमसे मेरा कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। कुदरत ने हमें अनगिनत तोहफों से नवाजा है। शायद यही वजह है कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। खुदा ने हमारे मुल्क को हर मामले में बुलंद बनाया है। फिर भी हम में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसने हमें दुनिया से जरा हटके बनाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहसिन खान एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्रोग्राम जिंदगी में। दोस्तों, हमारा वतन हमारी आन बान और शान है। किसी भी देशभक्त के लिए उसके वतन से ऊपर कुछ नहीं होता। हमारे देश में चाहे कितनी भी खामियां हो, फिर भी हमारा वतन, हमारा मुल्क, हमारी माटी हमारे लिए सब कुछ है। हैरान हूँ, परेशान हूँ, फिर भी देश की शान हूँ। बेरोजगार हूँ, लाचार हूँ, फिर भी मैं साकार हूँ। चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, मैं देश की व्यवस्था पर झिल्लाता हूँ। हर हालात में खुश हूँ, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। किसी भी मुल्क में रहने वाले उस देश के नागरिक होते हैं। तो नमस्कार, आपका हिंदुस्तान में स्वागत है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। भ्रष्टाचार भी हम ईमानदारी से निभाते हैं। सबके हफ्ते हम टाइम से पहुंचाते हैं। बाबाओं से तकलीफों के हल जानते हैं। हम गोलगप्पे खाकर अपने पर कृपा बरसाते हैं। इतना ही नहीं, आम आदमी को वोट देकर हम उसे वीआईपी बनाते हैं। फिर उसे ही जूता मारकर हम उसे उसके आम दिन याद करवाते हैं। भारत माता की जय बोलने से हम शर्माते हैं। तभी तो हम भारत में रहने वाले भारत के सच्चे नागरिक कहलाते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले सभी नागरिकों के समान अधिकार हैं, लेकिन आरक्षण की आग ने किया हमको बेकार है। देशभक्त है या देशद्रोही, हमको ये नहीं पता चला। पढ़ने आए थे हम तो जेएनयू, लेकिन एक वीडियो ने हमको लाइमलाइट में ला दिया। बैंकों से कर्ज लेकर हमने अपना एम्पायर खड़ा किया। फिर मौका देखते ही मैं यहाँ से रफू चक्कर हुआ। किसान की हालत बुरी यहाँ पर, फिर भी गर्व से कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ जहाँ पर हम उस देश में रहते हैं। ट्रैफिक के लंबे जाम में फंसे हम ऑड एंड इवन पालन करते हैं। उफ तक नहीं करते मुंह से, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। नारी की पूजा होती जहाँ पर हम उस देश के वासी हैं, लेकिन महाराष्ट्र के एक मंदिर में वो नारी बेचारी है। किस्सा कुर्सी का यहाँ है बहुत पुराना। सियासत के इस खेल का यहाँ हर कोई लगता दीवाना। अच्छे दिन की बात चली है, काला धन कब आएगा। हर जगह जनता जनार्दन तय करेगी कौन पास कौन फेल है। भ्रष्टाचार ने सबको भ्रष्ट किया, फिर भी हम खुश रहते हैं। हिंदुस्तान में रहते हैं हम, हिंदुस्तान में रहते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर मजबूत करें आधार को। इंसानियत ही धर्म है, बस याद रखें भारत माता के त्याग को। चंद पाखंडी को छोड़कर प्रेम करें हर एक इंसान को। देश है हम सबका, बस समझे कर्तव्य के भार को। नवयुग है आ गया, अब छोड़ो निराशा के विचार को। दोस्तों, आज देश के जो हालात हैं उससे हम में से कोई भी अनजान नहीं है, लेकिन ये मुल्क हमारा है और हम सब इसके वासी। आज देश के हालातों को देखने का हर एक इंसान का अपना नजरिया है और देश के हालातों को हम पेश आज जिंदगी के माध्यम से शायराना अंदाज में करेंगे और देश के हालात
अपने अंदाजे बयां पेश करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शबनम सिद्दीकी जी। लखनऊ से हमारे साथ हैं अनवर जलालपुरी जी, सुमन जी, आरिफ दहलवी जी और अना दहलवी जी, जिनकी शायरी ने हम सबको मुरीद बनाया हुआ है। आप सभी मेहमानों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और सियासत क्या। सबसे पहले रुख करते हैं लखनऊ का, जहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनवर जलाल साहब। अनवर जी, अब जब सियासत की बात हो ही गई है तो सियासत के बारे में आप अपने अंदाज में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मोहसिन भाई, मुल्क हमारा है और एक चीज ये जान लीजिए कि हमारा मुल्क जितना प्यारा है, इसमें गौतम बुद्ध, गांधी, नानक और चिश्ती जैसी शख्सियतें हमारे लिए आदर्श रही हैं। और आज तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपने इस प्यारे मुल्क के लायक रह ही नहीं गए हैं। हमारे अंदर इतनी कमजोरियां, इतनी खामियां पैदा हो गई हैं कि शायद हमारा मुल्क भी हमारे बारे में सोचकर शर्मिंदा हो रहा होगा। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अजीम मुल्क के लायक शहरी बन सकें। ये हमारी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं आपको शायरी की शक्ल में कुछ बात सुना रहा हूँ। मैंने बहुत पहले कहा था कि हम काशी काबा के राही, हम क्या जाने झगड़ा बाबा। हम काशी काबा के राही, हम क्या जाने झगड़ा बाबा। अपने दिल में सबकी उल्फत, अपना सबसे रिश्ता बाबा। हर इंसान में नूर खुदा है, सारी किताबों में लिखा है। हर इंसान में नूर खुदा है, सारी किताबों में लिखा है। वेद हो या इंजील मुकद्दस हो, कुरान की गीता बाबा। और ये शेर सुनिएगा कि मर जाने के बाद तो सबका होता है अंजाम एक सा। मर जाने के बाद तो सबका होता है अंजाम एक सा। दोनों के हैं एक ही मानी, अर्थी हो कि जनाजा बाबा। दोनों के हैं एक ही मानी, अर्थी हो कि जनाजा बाबा। हम काशी काबा के राही, हम क्या जाने झगड़ा बाबा। अपने दिल में सबकी उल्फत, अपना सबसे रिश्ता बाबा। लेकिन मोहसिन भाई, हालात को देखते हुए शायर का दिल भी जख्मी होता है और वो इस मंजिल पर आकर के इस तरह से भी सोचने पर मजबूर होता है कि कुछ लोग जिनके सर पे हुकूमत का ताज है, कुछ लोग जिनके सर पे हुकूमत का ताज है, जाने क्यों आसमान पर उनका मिजाज है खुद गरज फरिश्तों की एक भीड़ उनके गिर्द। है खुद गरज फरिश्तों की एक भीड़ उनके गिर्द। जमहूरियत का ये भी अनोखा रवाज है और कुर्सी नशीनों मुझको बस इतना जवाब दो। कुर्सी नशीनों मुझको बस इतना जवाब दो। इस वक्त राज देश में है या निराज है। इस वक्त राज देश में है या निराज है। ये मोहसिन भाई, एक शायर की हैसियत से मैंने अपने एहसासात का इजहार कर दिया और मैं तो यही चाहता हूँ कि जन्नत जैसा खूबसूरत ये मुल्क जो है, हम सबको मिल करके इस मुल्क के शहरी बनने के लायक हम अपने को साबित कर सकें। इसलिए कि जब तक हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इस मुल्क के से सच्चा प्यार करने का दावा नहीं कर सकते। वाकई बहुत खूब, आपने बहुत ही अच्छे से अपने एक शायर वाले दिल से, शायर वाले लफ्जों से आपने बयां किया है। हम आपके पास वापस आएंगे। अभी हम अन्ना दहलवी जी आपके पास आना चाहते हैं। सत्ता की भूख मिटाने को सब नियम कायदों को भुला रहा। जुर्म की लंका में सब 52 गज के, नहीं अब कोई दूध का धुला रहा। मोहसिन साहब, आपने ये जो प्रोग्राम रखा है, ये बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम आज जो आप लोगों ने मुझे याद रखा है इस प्रोग्राम के लिए, पहले तो आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और इस चैनल की भी, प्राइम की, कि इतनी खूबसूरत बात करने के लिए हम लोगों को इस बीच में शायरों को मौका दिया है। ये बड़ी बात है। 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ सबसे पहले। आप सबकी इजाजत चाहती हूँ। 4 मिसरे समाप्त करें कि
दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ। चार मिसरे इस हवाले से सुने कि हिंदुस्तान में अगर कोई मुस्लिम बेटी रहती है, हम पहले कुछ भी नहीं है, हमें अपना सब चोला छोड़ के सिर्फ अपने आप को ये समझना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। जी सुनिएगा। दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ, सिर्फ अरमान ही ईमान भी दे सकती हूँ। मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है आना, मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है आना, मैं तिरंगे के लिए जान भी दे सकती हूँ। बहुत शुक्रिया। और चार मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। जैसा कि लोग आपस में हमें हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, मगर यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम ही नहीं रहते। हिंदुस्तान में हमारी कई कौमें ऐसी रहती हैं, जैसे मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है, इसलिए पढ़ती हूँ सुनेगा। आदमियत को ना इंसान को बांटा जाए, अब गुलों को ना गुलिस्तान को बांटा जाए। ये है भारत, यहाँ खिलते हैं कई रंग के फूल। हमारे प्रोग्राम में सुमन जी भी आ गई हैं, सुने। ये है भारत, यहाँ खिलते हैं कई रंग के फूल। ये है भारत, यहाँ खिलते हैं कई रंग के फूल। यानी हिंदू न मुसलमान को बांटा जाए, यानी हिंदू न मुसलमान को बांटा जाए। हमारे बीच सभी लोग बैठे हैं, आरिफ साहब भी बैठे हैं, शबनम बैठी है। मैं सुमन साहिबा सुने, ये पहली बार ये गीत मैं शायद इस प्राइम में पढ़ूंगी और शायद किसी काबिल हो तो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए आपके जरिए ही। सुने, समाप्त करें। खुद को संभाले रखना, तुम खुद को संभाले रखना, खुद को संभाले रखना, तुम खुद को संभाले रखना। चांद सितारे बुझ जाए तो, चांद सितारे बुझ जाए तो दिल में उजाले रखना, खुद को संभाले रखना, तुम खुद को संभाले रखना। आज जो जरूरत है संभलने की, मैं इसलिए ये गीत पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। खुद को संभाले रखना, तुम खुद को संभाले रखना। चांद सितारे बुझ जाए तो दिल में उजाले रखना, खुद को संभाले रखना, तुम खुद को संभाले रखना। और बंद खास तौर पे समाप्त करें, सुनिएगा। ये मायूसी का आलम, ये तरसी तरसी बाहें, ये सूरज की चिंगारी, ये जलती जलती राहें। समाप्त करें। क्या बात। ये मायूसी का आलम, ये तरसी तरसी बाहें, ये सूरज की चिंगारी, ये जलती जलती राहें। साया साया चलने वाली राह निकाले रखना, खुद को संभाले रखना, तुम खुद को संभाले रखना। चांद सितारे बुझ जाए तो दिल में उजाले रखना, खुद को संभाले रखना, तुम खुद को संभाले रखना। और ये बंद भी खास तौर पे सुनिएगा। ये नया है इसलिए मुझे ज्यादा देखना पड़ रहा है, नहीं तो मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। सुनिएगा। ये धूल से छाए बादल, ये फूल से खाली डाली, ये खंजर के उजियाले, ये जख्मों सी हरियाली। समाप्त करें। ये धूल से छाए बादल, ये फूल से खाली डाली,
ये खंजर के उजियाले, ये जख्मों की हरियाली। नफरत के बाजार में रहकर प्यार को पाले रखना, खुद को संभाले रखना, तुम खुद को संभाले रखना। और हमारे बीच जो है बहुत बड़े दुनिया के मशहूर और मारूफ और पूरी दुनिया में जाने माने नाज़िम मुशायरा और शायर मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब भी हैं, तो मैं उनकी भी दाद चाहती हूँ, दुआएं चाहती हूँ, सुनेगा। ये बंद दोबारा से पढ़ना चाहती हूँ, सुनेगा। ये धूल से छाए बादल, ये फूल से खाली डाली, ये खंजर के उजियाले, ये जख्मों की हरियाली। नफरत के बाजार में रहकर प्यार को पाले रखना, खुद को संभाले रखना, तुम खुद को संभाले रखना। चांद सितारे बुझ जाए तो दिल में उजाले रखना, खुद को संभाले रखना, तुम खुद को संभाले रखना। बहुत बहुत खूब। ऐना जी, आपके पास माशाल्लाह बहुत कुछ है कहने के लिए, सुनाने के लिए। हम आपके पास फिर वापस आएंगे, लेकिन हमारे साथ अभी और मेहमान मौजूद हैं, उन्हें भी प्रोग्राम में जोड़ लेते हैं। शबनम जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। देश की जो आज हालत है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे अपने अंदाज में, खासकर करप्शन के मुद्दे पर? मैं करप्शन के बारे में हाँ ज़रूर कुछ कहना चाहती हूँ कि आज का जो हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में हमारी सांस लेना मुश्किल हो गया। रियली आई फेल्ट इट। मैं सोचती हूँ कि इसमें इतनी ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा अमेंडमेंट की ज़रूरत है हमारे लॉ में, हमारे ऑर्डर में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एवरीवेयर जिधर देखिए उधर ज़रूरत है कि कुछ ना कुछ किया जाए, सिर्फ कहा ना जाए, सिर्फ किया जाए। ये मैं सोचती हूँ। कैसे किया जाए यही मैं सोचती रहती हूँ। अगर आप मुझे बताएंगे कि कैसे कैसे किया जाए तो मैं बिल्कुल करूँगी। क्या क्या नहीं हो रहा है। एक शायर क्या कहना चाहता है इसके बारे में? एक शायर तो बहुत कुछ कह सकता है। शायर के कलम में वो ताकत होती है कि अ पोएट कैन चेंज द एंटायर वर्ल्ड विद द पेन ऑफ उस कलम से ही निकले हुए कुछ अल्फाज। हाँ, मैं आपको बताती हूँ, मैं बोलती हूँ दो बस शेर बोल दूंगी। जिंदाबादे वतन, जिंदाबादे वतन, जिंदाबादे वतन, जिंदाबादे वतन, गीत टैगोर के हर गजल मीर की, गीत टैगोर के हर गजल मीर की, यानी परछाइयाँ हुस्न तनवीर की, तेरी मिट्टी में लालो जवाहर कफन, जिंदाबादे वतन, जिंदाबादे वतन। आई लव माई इंडिया, आई लव माई कंट्री, आई एम वेरी पेट्रियट, आई लिव ऑलवेज हियर, आई बॉर्न हियर, आई डाई हियर। क्या बात, क्या बात, वाह वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी। टूट कर भी आईना सच बोलता है, पर सबक कुछ भी नहीं लेता है इंसान। आरिफ साहब, हम आपके पास आना चाहते हैं जी। सच और झूठ की लड़ाई हमारे देश में अक्सर होती है, हम एक दूसरे को झूठा ठहराने में लगे रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जी, मैं अर्ज करना चाहूंगा एक शायर के तौर पे कि सब मजहब जो हैं भाईचारे का पैगाम देते हैं। मैंने देश की तारीफ में कई दर्जन गीत लिखे, जिनको एक दो गीतों को कौमी तराना बनने की भी बात चल गई थी, लेकिन जब हालात देखता है शायर तो फिर एक तल्ख हकीकत और कड़वी सच्चाई भी दिल से निकलती है। तो मैं एक गीत मेरा बहुत मशहूर है, उस पर मैं तवज्जो चाहूंगा। एक एक शेर पर अर्ज करता हूँ कि वो पहला हिंदुस्तान कहाँ, वो हिंद की पहली आन कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ, वो हिंद की पहली आन कहाँ, जो कल सोने की चिड़िया था उसकी आज वो शान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। पन मुलाहिजा हो के अब मुजरिम लीडर बनते हैं, हाकिम डिक्टेटर बनते हैं। अब मुजरिम लीडर बनते हैं, हाकिम डिक्टेटर बनते हैं, नाअहल मिनिस्टर बनते हैं, BA MA वेटर बनते हैं। रहबर गुमराह करते हैं, उनकी एक जुबान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। और शुक्रिया। और बंद पे तवज्जो चाहूंगा कि मस्जिद मंदिर पे दंगे हैं, लाखों भूखे नंगे हैं। मस्जिद मंदिर पे दंगे हैं, लाखों भूखे नंगे हैं, आंखों में प्यार का रंग नहीं, हाथों में सिर्फ तिरंगे हैं। चारों तरफ है मौत का डर,
चारों तरफ है मौत का डर, महफूज किसी की जान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। और तवज्जो चाहूंगा कि रिश्वत ली दी जाती है, जी भर के मैं पी जाती है। रिश्वत ली दी जाती है, जी भर के मैं पी जाती है। सच्चों की जुबान सी जाती है, बेईमानी भी की जाती है। भारत के हाकिमों कुछ सोचो, है तुम सबका ध्यान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। और इस बंद पे खास तवज्जो चाहूंगा कि पढ़े लिखे बेकार भी हैं, झूठे ओहदेदार भी हैं। पढ़े लिखे बेकार भी हैं, झूठे ओहदेदार भी हैं। कुर्सी पे मक्कार भी हैं, खादी में गद्दार भी हैं। बहुत शुक्रिया। कुर्सी पे मक्कार भी हैं, खादी में गद्दार भी हैं। कुछ नेता दागदार भी हैं, अब लीडर सभी महान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। और शुक्रिया। और एक बंद बहुत तल्ख हकीकत और कड़वी सच्चाई के कोठे और बाजार यहाँ, जिस्मों का व्यापार यहाँ। औरत गुर्बत की मारी होके बिके लाचार यहाँ, औरत गुर्बत की मारी होके बिके लाचार यहाँ। नारी की लाज खतरे में, नारी की लाज खतरे में, वो मान कहाँ सम्मान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। और शुक्रिया। मासूम के खुश जज्बात नहीं, मजलूम के कोई साथ नहीं। मासूम के खुश जज्बात नहीं, मजलूम के कोई साथ नहीं। इंसाफ को लोग तरसते हैं, कानून में अब वो बात नहीं। इंसाफ को लोग तरसते हैं, कानून में अब वो बात नहीं। जहांगीरी अदल हुआ जिसपे, जहांगीरी अदल हुआ जिसपे, अपनी वो मीजान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान का। और 3-4 बंद और मुलाजाओं के। प्यार वफा का तोल नहीं, खाली शब्दों का मोल नहीं। खुशियों की दौलत से भरे दुखियों के कशकोल नहीं। अब पहले जैसे दरिया दिल, इंसान कहाँ धनवान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। और बंद अपने कारोबार हुए, लाखों इंसान बेकार हुए। चंद लोगों की बन आई, उनके सपने साकार हुए। लुटने से पहले रहजन की हमको थी पहचान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। हिंद के रहबर गौर करें, मिलकर बेहतर तौर करें। हिंद के रहबर गौर करें, मिलकर बेहतर तौर करें। जोरो जफाना जुल्मो सितम, अब जालिम जाबिर और करें। जोरो जफाना जुल्मो सितम, अब जालिम जाबिर और करें। जिसमें कत्ल हो कातिल का, जिसमें कत्ल हो कातिल का, इस दौर में वो जिंदान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। और इस गीत का आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ कि सब हिंदू मुस्लिम अच्छे हों, सब सिख ईसाई सच्चे हों। सब हिंदू मुस्लिम अच्छे हों, सब सिख ईसाई सच्चे हों। प्यार दिलों में भरे हुए, बूढ़े जवां और बच्चे हों। प्यार दिलों में भरे हुए, बूढ़े जवां और बच्चे हों। हम नफरत अगर करेंगे तो, हम नफरत अगर करेंगे तो, रब होगा मेहरबान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। वो हिंद की पहली आन कहाँ, जो कल सोने की चिड़िया था, उसकी आज वो शान कहाँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, पता चलेगा हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। वाह वाह वाह। सुमन जी, हमारे देश में कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, तो कोई सिख है, कोई ईसाई, लेकिन कोई हिंदुस्तानी नहीं है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत वजह फरमाया आपने। ये बहुत ज़रूरी है हम सबको जानना कि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं जी। बाकी सब बात की बात है। और ये गंगा जमनी सभ्यता हमारी जो है, ये आज से नहीं हमेशा से है, तो इसको तो कोई हमसे जुदा कर ही नहीं सकता। अगर आप इसके ऊपर। मुझे ख्याल आ रहा है कि एक मैं रामपुर से ताल्लुक़ है मेरा, और हमारे रामपुर नवाब साहब जो थे उस ज़माने में, बहुत रज़ा अली खां साहब, मैंने तो खैर अपने बुज़ुर्गों से सुना है, तो वो हर उस पे लिखा करते थे। अब आप ये देखिए, उन्होंने जन्माष्टमी पे एक कितना खूबसूरत बंदिश बनाई थी, जो उन्होंने उस वक्त रामपुर सहजवान घराना के जो उस्ताद थे उनको बताई थी, और उनसे ही वो, मैं भी उसी घराने की शागिर्द, तो मुझे वो सीखने का मौका मिला। तो 2 लाइनें वो आपकी सुनाती हूँ आपको। ये कृष्ण जन्माष्टमी में उन्होंने लिखा था, कन्हैया
तोरी लूंगी बलैया कन्हैया, तोरी लूंगी बलैया, करूंगी बिनती परूंगी पैया, करूंगी बिनती परूंगी पैया कन्हैया, तोरी लूंगी बलैया। इस तरह से एक था वो दौर, और आज भी मैं तो मानती हूँ कि हम में कोई फर्क नहीं है जहाँ कहीं बैठते हैं, और खास करके म्यूजिक जो है ये बिल्कुल जोड़ के रखा हुआ है, इसमें तो कोई मतलब ये जहन में ये बात ही नहीं आती। तो इसलिए हम लोग तो सब एक हैं और होना भी चाहिए, ये तो बुनियादी हमारे उसूल हैं। और एक निदा फाजली साहब का बहुत खूबसूरत मुझे एक बात याद आ रही थी उनकी कि मन बैरागी तन अनुरागी, मन बैरागी तन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है। मन बैरागी तन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है। जीवन जीना सहज न जानो, जीवन जीना सहज न जानो, बहुत बड़ी फनकारी है। और एक जैसे अमीर ग़ज़लबाज़ साहब ने उनका सहारा लूंगी मैं। जिंदगी तुझको मनाने निकले, जिंदगी तुझको मनाने निकले, हम भी किस दर्जा दीवाने निकले, जिंदगी तुझको मनाने निकले। इन अंधेरों में जियोगे कब तक, हम सबको निकलना ही पड़ेगा इन अंधेरों से, तभी एक मुल्क हमारा सब मुल्क आगे बढ़ेगा। बहुत सही। इन अंधेरों में जियोगे कब तक, कोई तो शम्मा जलाने निकले, कोई तो शम्मा जलाने निकले। हम हैं तन्हा रहे लम्हा लम्हा, हम के तन्हा रहे लम्हा लम्हा, उसके हमराह ज़माने निकले। क्या बात है, क्या इसी तरह से हमारे शायरों ने इतनी खूबसूरत बातें कही हैं। अब उनको आप जैसे भी ले जाएं, बाकी हम सबको मिलके रहना है, यही एक तरीका है। बिल्कुल। सुमन जी वापस आएंगे और ये सिलसिला भी जारी रहेगा। जी जी। बच्चे झगड़ रहे थे मोहल्ले के, न जाने किस बात पर, सुकून इस बात का था, न मंदिर का जिक्र था न मस्जिद का। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जिंदगी का ये शायराना सफर जारी रहेगा। थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी, थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी, हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है?
बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांग जन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांग जनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। वो क्या है जो हम सबको प्रेरित करता रहा हिंसा के बिना स्वाधीनता के लिए लड़ने को? वो क्या है जो राष्ट्रीय दल को चालित करता है कट्टर विरोधी पर काबू पाने को? वो क्या है जो भारत के जन जन से इतनी मेहनत करवाता है आर्थिक प्रगति के लिए? प्रतिबद्धता और हमारे देश का गौरव। भारत एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार है, खुले में शौच का समापन। भारत को एक स्वच्छ और खुशहाल देश बनाने में मदद करें, ये हमारे हाथ में है। थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी, हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जिंदगी लंबी है, दोस्त बनाते रहो, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहो। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अनवर साहब, नफरतों को जलाओ, मोहब्बतों की रोशनी होगी। इंसान तो जब भी जले हैं हमेशा राख ही हुए हैं। जेएनयू में जो कुछ दिनों पहले हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो चाहे मजहब का चश्मा हो, चाहे धर्म का चश्मा हो, चाहे रिलीजन का चश्मा हो, चाहे संकीर्णता का चश्मा हो, जब तक पूरी इंसानियत को हम एक कुनबा नहीं समझेंगे। भारत जो है वो वसुधैव कुटुंबकम का मुल्क है। पूरी दुनिया का हर इंसान जो है एक ईश्वरीय कुनबे का फर्द है। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम किसी भी मामले पर सही नतीजे पर नहीं आएंगे। जेएनयू एक विशेष विचारधारा का विश्वविद्यालय है। वहाँ वो एक विशेष विचारधारा के लोग पाए जाते हैं, और हिंदुस्तान में या दुनिया में जब विचारधाराएं टकराती हैं एक शायर की कलम क्या कहती है, उसके शब्द क्या कहते हैं, उसकी कलम से क्या वर्ड्स निकलते हैं इसके लिए? एक शायर ये कहता है कि हरदम आपस का ये झगड़ा, मैं भी सोचूं तू भी सोच। हरदम आपस का ये झगड़ा, मैं भी सोचूं तू भी सोच। कल क्या होगा शहर का नक्शा, मैं भी सोचूं तू भी सोच। हरदम आपस का ये झगड़ा, मैं भी सोचूं तू भी सोच। कल क्या होगा शहर का नक्शा, मैं भी सोचूं तू भी सोच। दिल टूटा तो आंगन आंगन दीवारें उठ सकती हैं। दिल टूटा तो आंगन आंगन दीवारें उठ सकती हैं। इस रुख से भी जाने तमन्ना, मैं भी सोचूं तू भी सोच। प्यार की शबनम हर आयत में, प्रेम का अमृत हर एक श्लोक। प्यार की शबनम हर आयत में, प्रेम का अमृत हर एक श्लोक। फिर क्यों इंसान खून का प्यासा, मैं भी सोचूं तू भी सोच। एक खुदा के सब बंदे हैं, एक आदम की सब औलाद। एक खुदा के सब बंदे हैं, एक आदम की सब औलाद।
तेरा मेरा खून का रिश्ता, मैं भी सोचूं तू भी सोच। ये हम सबको सोचना है कि मुल्क में नफरत कहीं से न पैदा होने पाए। इसलिए ये जिम्मेदारी हर किसी की है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो कुर्सी पर बैठा हो, चाहे वो जमीन पर चलने वाला मजदूर हो। हर किसी को सोचना है कि मुल्क में शांति किस तरह से कायम रह सकती है। विचारधाराओं को किसी पर थोपने से कभी भी मुल्क में शांति नहीं रह सकती। हमें सबकी विचारधाराओं को आजादी देना है, यही हमारा संविधान कहता है। इसमें कहीं रखना अगर पड़ा तो जरूर कहीं न कहीं से अशांति पैदा होगी। ये मेरा अपना विचार है। मैं उस तरह की शायरी नहीं सुनाता कि सिर्फ लफ्जों की भूल भुलैयों में किसी को मैं उसमें खो दूं। सुनिएगा कि सच, चलो सच बोलने वालों से रिश्ता कर लिया जाए। चलो सच बोलने वालों से रिश्ता कर लिया जाए। खुद अपने आप को दुनिया में तन्हा कर लिया जाए। बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को नफरत ने, बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को नफरत ने। उठो लफ्ज़े मोहब्बत लिख के सजदा कर लिया जाए। अब सिर्फ लफ्ज़ मोहब्बत एक बचा है, इसलिए कि हर स्टेज नाकाम हो चुका है। चाहे मजहब का स्टेज हो, चाहे धर्म का, चाहे राजनीति का स्टेज हो। इंसानों में भाईचारा पैदा करने में हर स्टेज नाकाम हो चुका है। सिर्फ साहित्य का स्टेज है जहां से ये ऐलान हो रहा है कि बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को नफरत ने। उठो लफ्ज़े मोहब्बत लिख के सजदा कर लिया जाए। यही आखिरी सहारा हमारे पास बचा है। क्या बात। शबनम जी, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। धर्म, मजहब ये सब कहाँ से आता है? कुछ दिन पहले भारत माता की जय ना बोलने पर किसी पर सवालिया निशान उठाए गए हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? मैं एक गजल सुनाना चाहती हूँ। किरण देना सुमन देना, चमन देना न धन देना। समाप्त करें। किरण देना सुमन देना, चमन देना न धन देना। वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। आना दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है। आना दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है। अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो गजल सुनाती हूँ जिसके लिए पूरा माहौल मैंने तमगीद बांधी थी। अश्कों की तरह मिसरे और दर्द में गहराई। समाप्त करें। अश्कों की तरह मिसरे और दर्द में गहराई। अश्कों की तरह मिसरे और दर्द में गहराई। गजलें तो सुनाते हैं बस मीर के शैदाई। गजलें तो सुनाते हैं बस मीर के शैदाई। ये शेर भी बतौर खास समाप्त कर लें। जो मैं इशारा कर रही हूँ, शायरी सिर्फ इशारे का नाम है और आप वहीं पहुंचेंगे जहां पहुंचना चाहिए। शेर सुने। कुछ और तबाही से गुजरेगी हंसी दुनिया। कुछ और तबाही से गुजरेगी हंसी दुनिया। जंजीर अगर तुमने पागल को न पहनाई। जंजीर अगर तुमने पागल को न पहनाई। ये शेर भी वहीं पहुंचता है जहां पहुंचना चाहिए। हमारे जो अब इशारे में क्या कहना कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हो तो मैं कहना ये चाहती हूँ
कि जो अमेरिका की सभ्यता हमारे तक आ गई है जी। बस वहीं से कहने की कोशिश की। सुनिएगा, हम एशिया वालों की अल्लाह हिफाजत कर, हम एशिया वालों की अल्लाह हिफाजत कर, मशरिक के मिटाने को मगरिब की हवाई, मशरिक के मिटाने को मगरिब की हवाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आरिफ साहब, हम आपके पास आना चाहते हैं जी। विजय माल्या जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई उनके बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि उनको जितने भी अमीर हैं विजय माल्या की तरह उनको खुदा से डरना चाहिए कि यहाँ से अगर यहाँ पे उन्होंने ऐसी हरकत की और भागने की तो वो दीन और दुनिया दोनों जगह उसका अंजाम भुगतेंगे। बहरहाल मैं तो ज़्यादा शायराना तौर पे आप कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल। मैं गज़ल पेश करता हूँ। पहले 4 लाइनें 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ गज़ल से पहले कि ए खुदा तुझसे हम दुआ मांगें, ए खुदा तुझसे हम दुआ मांगें, सारे इंसान करीब आ जाएं। ए खुदा तुझसे हम दुआ मांगें, सारे इंसान करीब आ जाएं, प्यारे प्यारे अमल करे जग में, प्यारे प्यारे अमल करें जग में, लोग तेरी रजा को पा जाएं, लोग तेरी रजा को पा जाएं। अब इजाजत हो तो एक गजल सुनाना मुकम्मल चाहता हूँ, तरन्नुम में थोड़ा पेश कर देता हूँ। अर्ज करता हूँ कि जहाँ भाईचारे की बुनियाद होगी, जहाँ भाईचारे की बुनियाद होगी, हुकूमत वहाँ शाद आबाद होगी, हुकूमत वहाँ शाद आबाद होगी। जहाँ हुक्मरां बदनिज़ामी करेंगे, जहाँ हुक्मरां बदनिज़ामी करेंगे, सियासत वहाँ जल्द बर्बाद होगी, सियासत वहाँ जल्द बर्बाद होगी। जहाँ रहनुमा अमन रख ना सकेंगे, जहाँ रहनुमा अमन रख ना सकेंगे, वहाँ कातिलों की इमदाद होगी, वहाँ कातिलों की ही इमदाद होगी। जहाँ जुल्म ही जुल्म अच्छों पे होंगे, जहाँ जुल्म ही जुल्म अच्छों पे होंगे, वहाँ सब्र की खत्म मियाद होगी, वहाँ सब्र की खत्म मियाद होगी। जहाँ रब के प्यारों पे खंजर चलेंगे, जहाँ रब के प्यारों पे खंजर चलेंगे, वहाँ शे हिफाजत की ईजाद होगी, वहाँ शे हिफाजत की ईजाद होगी। शेर पर खास तवज्जो चाहूँगा। जो बेजुर्म कैदी है शक में शुबे में, जो बेजुर्म कैदी है शक में शुबे में, नबी की वो उम्मत कब आजाद होगी, नबी शुक्रिया, नबी की वो उम्मत कब आजाद होगी। जहाँ पासबां इल्तिजा ना सुनेंगे, जहाँ पासबां इल्तिजा ना सुनेंगे, वहाँ बेअसर हक की फरियाद होगी, वहाँ बेअसर हक की फरियाद होगी। 2-3 शेर और हैं। जहाँ खूने बुलबुल बहेगा चमन में, जहाँ खूने बुलबुल बहेगा चमन में, वहाँ खून से तौहीने सैयाद होगी, वहाँ खून से तौहीने सैयाद होगी। जहाँ अमन का शम्स ना रोशनी दे, जहाँ अमन का
शम्स ना रोशनी दे, वहाँ रात ही रात के बाद होगी, वहाँ रात। शुक्रिया। जहाँ अमन का शम्स ना रोशनी दे, वहाँ रात ही रात के बाद होगी। और दो शेर और। जो हम गाजी बन के जिएंगे मरेंगे, जो हम गाजी बन के जिएंगे मरेंगे, दिलों में हमारी बहुत याद होगी, दिलों में हमारी बहुत याद होगी। और ये मख्ता आखिर में अर्ज करता हूँ कि जो जामे शहादत हमारी पिएंगे, जो जामे शहादत हमारी पिएंगे, दो आलम की हासिल हमें दाद होगी, दो आलम की हासिल हमें दाद होगी। जहाँ भाईचारे की बुनियाद होगी, हुकूमत वहाँ शाद आबाद होगी। क्या बहुत अनवर साहब, हम आपके पास आना चाहते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके के हालात आज हमारे देश में होते जा रहे हैं, आपस में नाइतफाकी बढ़ती जा रही है, एक दूसरे से नफरतें बढ़ती जा रही हैं, इसके ऊपर हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। सोच रहा हूँ घर आंगन में एक लगाऊं आम का पेड़ जी। सोच रहा हूँ घर आंगन में एक लगाऊं आम का पेड़, खट्टा खट्टा मीठा मीठा यानी तेरे नाम का पेड़ जी। सोच रहा हूँ घर आंगन में एक लगाऊं आम का पेड़, खट्टा खट्टा मीठा मीठा यानी तेरे नाम का पेड़। शेर सुनिएगा मोहसिन भाई कि एक जोगी ने बचपन और बुढ़ापे को ऐसे समझाया, एक जोगी ने बचपन और बुढ़ापे को ऐसे समझाया, वो था मेरे आगाज का पौधा, ये है मेरे अंजाम का पेड़। क्या वो था मेरे आगाज का पौधा, ये है मेरे अंजाम का पेड़। और शेर सुनिएगा कि सारे आना सुनना कि सारे जीवन की अब इससे बेहतर होगी क्या तशबीह, तशबीह उपमा को कहते हैं। सारे जीवन की अब इससे बेहतर होगी क्या तशबीह, भोर की कोपल सुबह के मेवे, धूप की शाखें शाम का पेड़। जिंदगी की उपमा है कि सारे जीवन की अब इससे बेहतर होगी क्या तशबीह, भोर की कोपल सुबह के मेवे, धूप की शाखें शाम का पेड़। और सुनिएगा कि कल तक जिसकी डाल डाल पर फूल मसरत के खिलते थे, कल तक जिसकी डाल डाल पर फूल मसरत के खिलते थे, आज उसी को सब कहते हैं रंजो गमो आलाम का पेड़। आज उसी को सब कहते हैं रंजो गमो आलाम का पेड़। और शेर सुनिएगा कि एक आंधी ने सब बच्चों से उसका साया छीन लिया। खानदान का कोई बुजुर्ग चला जाता है, एक आंधी ने सब बच्चों से उसका साया छीन लिया, छांव में जिसकी चैन बहुत था, जो था बड़े आराम का पेड़। छांव में जिसकी चैन बहुत था, जो था बड़े आराम का पेड़। और आखिरी शेर सुन लीजिए, याद कर लीजिएगा सभी लोग कि नीम हमारे घर की शोभा, जामुन से बचपन का रिश्ता। नीम हमारे घर की शोभा, जामुन से बचपन का रिश्ता, हम क्या जाने किस रंगत का होता है बादाम का पेड़। क्या बात है, बहुत जामुन से बचपन का रिश्ता, हम क्या जाने किस रंगत का होता है बादाम का पेड़। क्या बात, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब अनवर साहब, बहुत खूब। शबनम जी, आदमी हो या औरत, हम सभी भगवान की, अल्लाह की औलादे हैं। फिर भी हमारे समाज में औरतों या लड़कियों के साथ जो कुछ हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? आज के हालात में तो विमेंस लिबरलाइजेशन का ज़माना है। आज तो विमेंस खड़ी हो चुकी हैं। पहले के ज़माने में विमेंस घर पे रहती थी, इंडिपेंडेंट नहीं होती थी और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती थी। स्पेशली आज के ज़माने में विमेंस बहुत इंडिपेंडेंट हैं,
अपने पैरों पे खड़ी हैं, अपने जिम्मेदारियां उठा रही हैं, समाज से कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, फाइट कर रही हैं। कोई इससे रिलेटेड अगर कुछ आप सुना सके, कुछ अच्छा सुनाने के लिए हो इससे रिलेटेड, और खवातीन से रिलेटेड एक गजल सुना देती हूँ अगर आप कहिए तो सुनिएगा। मतला हाजिर है। पुरसुकून दिल मेरा बेकरार रहता है, पुरसुकून दिल मेरा बेकरार रहता है, कौन है मुझे जिसका इंतज़ार रहता है, कौन है मुझे जिसका इंतज़ार रहता है। और भीगे भीगे तकियों ने राज ये किया अफशां, भीगे भीगे तकियों ने राज ये किया अफशां, खुश्क खुश्क आँखों में आबशार रहता है, खुश्क खुश्क आँखों में आबशार रहता है। और शेर सुनिएगा। तेरा नाम सीने पर मैंने लिख लिया खुद ही, तेरा नाम सीने पर मैंने लिख लिया खुद ही, इस तरह मोहब्बत का एतबार रहता है। और 2-3 शेर और हैं। हिज्र ने बना डाला माहिरे महो अंजुम, हिज्र ने बना डाला माहिरे महो अंजुम, एक एक सितारे का अब शुमार रहता है, एक एक सितारे का अब शुमार रहता है। और होश है कहाँ मुझको दामनो दुपट्टे का, होश है कहाँ मुझको दामनो दुपट्टे का, उसका भी गरेबा अब तार तार रहता है। और मख्ता पेश है। सूझता नहीं कुछ भी आजकल मुझे शबनम, सूझता नहीं कुछ भी आजकल मुझे शबनम, दूर तक निगाहों में एक गुबार रहता है। क्या बात है, क्या बात। बहुत शुक्रिया सुमन जी, आपसे भी हम आखिर में कुछ सुनना चाहेंगे। आप क्लासिकल सिंगर भी हैं, कुछ आखिर में पूरी चर्चा के बारे में कुछ ऐसा सुना सके? जी हाँ, एक जहन में मेरे ख्याल आ रहा है कि अल्लामा इकबाल साहब का जो एक कलाम है कि हमें जो कुछ हो रहा है और आगे देखना है, उसको बड़ी पॉजिटिविटी लेकर जिंदगी में चलेंगे तो यकीनन अच्छा होगा। सितारों से आगे जहाँ और भी है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, सितारों से आगे जहाँ और भी है। अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामात आहो फुगां और भी है, सितारों से आगे जहाँ और भी है। गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी है। बहुत खूब। आरिफ साहब, हम आखिर में जी आपसे भी कुछ सुनना चाहेंगे। बेहतर होगा अगर आज के हालात, आज के जो हालात है हमारे चौराहे, तो उसके ऊपर अगर कुछ सुना सके, सियासत से रिलेटेड या समाज से रिलेटेड। मैं एक भाईचारा और कौमी एकता का गीत तरन्नुम बहुत जल्दी से, क्योंकि अब समय की बहुत किल्लत है जी, तो थोड़ा सा मैं तरन्नुम की कोशिश कर रहा हूँ। अर्ज करता हूँ कि ये वतन खूबसूरत सुहाना बने, इस चमन का जमाना दीवाना बने, हर तरफ प्यार के फूल खिलते रहे,
प्यारा प्यारा हर एक आशियाना बने, ये वतन खूबसूरत सुहाना बने। बंद मुलाहिजा हो, ना हो गम की खिजा, ना हो नफरत कहीं, ना हो वहशत कहीं, ना हो दहशत कहीं, ना लुटे माल दौलत या इज्जत कहीं, ना बिके अपने भारत में औरत कहीं। सब मोहब्बत की उल्फत की बातें करें, समा चाहत भरा आशिकाना बने, ये वतन खूबसूरत सुहाना बने। तवज्जो चाहूँगा, हवा अमनो अमा की हमेशा चले, मुल्क में हर कोई शख्स फूले फले, ना कोई भी किसी की खुशी से जले, हर नजर हो भली सारे दिल हो भले, हर बशर शाद आबाद महफूज हो, फजा मस्ती भरी शायराना बने, ये वतन खूबसूरत सुहाना बने। तवज्जो चाहूँगा, किसी मस्जिद या मंदिर पे हम ना लड़े, खुशी बढ़ती रहे दिल में गम ना बढ़े, बुरी राहों पे हरगिज कदम ना रखें, प्रेम का पाठ सब लोग हरदम पढ़ें, नाज हम पे करे जग सराहे हमें, चाहतों का हर एक दिल ठिकाना बने, ये वतन खूबसूरत सुहाना बने। आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल आरिफ साहब, आपके पास फिर आएंगे आज के लिए, क्योंकि समय का थोड़ी किल्लत है। आना जी, आखिर में आपसे भी 4 लाइनें सुनना चाहेंगे कुछ आज के हालात के ऊपर। पहले तो एक मेरी छोटी बहन है, मैं उसके लिए कुछ ये नहीं कह रही, बहुत अच्छी शायरा है और बहुत अच्छा पढ़ती है, मगर मेरा दिल कर रहा है कि औरत के टॉपिक पे आपने कुछ कहा था तो मेरा दिल कर रहा है, मुझे कुछ अपना शेर याद आ गया, एक मतलब और एक शेर। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है, औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं। शेर सुने, औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। क्या बात, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। और एक कथा पढ़ती हूँ फिर आपसे इजाजत, कि अजीम लिखा कहीं पर महान लिखा है। तरन्नुम से पढ़ूं या ऐसे ही पढ़ दूं? तरन्नुम से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। शुक्रिया। अजीम लिखा कहीं पर महान लिखा है, अजीम लिखा कहीं पर महान लिखा है, लिखा है जब भी तो बस अपनी जान लिखा है, ज़बां पे कौमी तराने हैं आयतों की तरह, ज़बां पे कौमी तराने हैं आयतों की तरह, हमारे दिल में भी हिंदुस्तान लिखा है, हमारे दिल में भी हिंदुस्तान लिखा है। बहुत शुक्रिया नवाज। दोस्तों, आज जो हमारे वतन की हालत है उसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारे देश पर आज सबकी आंखें हैं, हर कोई हमारे देश से जुड़ना चाहता है, तो हमारे देश के इस गौरव को कभी कम ना होने दें। आइए हम और आप मिलकर एक छोटी सी कोशिश करते हैं हमारे देश को सफल बनाने में, और मिलकर कोशिश करते हैं कि खत्म करें उस दीमक को जो अंदर ही अंदर हमारे देश को खाए जा रही है। हमें उम्मीद है कि आज की हमारी ये शायराना पेशकश आपको पसंद आई होगी। जाते जाते आपसे बस यही कहना चाहूंगा, मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। जय हिंद। थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी,
हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी